हेलो छात्रों, आज का जो वीडियो होने वाला है हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बिना टाइम लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है, जातिवाद की पोस्को द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बंधुआ बंधुआ मजदूरी, मनुष्य की रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, सेकंड है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? प्राकृतिक, अस्वाभाविक, स्वाभाविक, संवैधानिक। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा अस्वाभाविक, बी। ओके, बीस के दांत किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, सी नंबर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? लाल, नीली, सफ़ेद और काली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, काली। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचयिता है? भारत से हम क्या सीखे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन, नगरीय लिपि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, भारत से हम क्या सीखें। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर है मानव विज्ञान, सी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता, सौंदर्य, सभ्यता, पाशवी वृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का डी, पाशवी वृत्ति। ओके, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? आदिवासी बालक की, नेपाली पहाड़ी गोरखे की, शहरी बालक की, बिहारी बालक की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नेपाली पहाड़ी गोरखे की। ओके, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, साहित्य के परंपरा के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो साहित्य के परंपरा के ज्ञान से, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, पटना। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका होगा लखनऊ। ओके, अवन्यो कहाँ का एक मध्य युगीन ईसाई मठ है? उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस, पूर्वी फ्रांस, पश्चिमी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी फ्रांस, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी ललिमा, कलापन, परछाई और श्वेत। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा 13 का? सी नंबर, परछाई। ओके, बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध भरना इसमें थे सितार वादक, सरोवादक, गिटार वादक, शहनाई वादक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है डी, शहनाई वादक। ओके, इसमें शहनाई वादक भरा जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, हृदय की शिक्षा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नानकदेव ने जगत का सार किसे कहा है? धनार्जन,
संसारिक सुख, पूजा पाठ, हरि कीर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हरि कीर्तन। ओके। निम्नलिखित में से रस खान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आनंद वाटिका, वाटिका, प्रेम वाटिका, रस वाटिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रस वाटिका। सॉरी, सी नंबर, प्रेम वाटिका। ओके। घनानंद की गाँव की भाषा थी अवधी, ब्रज, खड़ी हिंदी, पंजाबी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्रज। ओके। क्रिस्तान का क्या अर्थ है? रेगिस्तान, सिख, अंग्रेज, मुस्लिम। इसका जो 19 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, मुस्लिम। भारत माता कविता का रचनाकार हैं रामाधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, प्रेमधन। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी, सुमित्रानंद पंत। ओके। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामाधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बात की? 33 करोड़, 33 लाख, 31 करोड़, 31 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33 करोड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कहानी पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। आत्मजयी किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? पहला पुस्तिका, इस दुनिया में, दुष्चक्र में, सृष्टा, यामा। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है? तो ये इसका होगा सी नंबर, दुष्चक्र में सृष्टा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? समास, धातु, संज्ञा, सर्वनाम। तो 25 का क्या आंसर होने वाला है? तो इसका जो आंसर होगा धातु, बी नंबर। जित जित में निरखत हूँ किसकी रचना है? अमरकांत, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा, मैक्स मुलर। 26 का कौन सा होगा? बिरजू महाराज। ओके। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? जीवानंद दास, वीरेन डंगवाल, अज्ञेय, रेनर मरिया, रिल्के। इनमें कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है? तो रेनर मरिया रिल्के, डी नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगम्मा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था? रंगपा, माझी, पोते, बेटे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, पोते। ओके। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का ससुर, लक्ष्मी का बेटा, लक्ष्मी का देवर। तो इसका आंसर होगा सॉरी, लक्ष्मी का पति, ये नंबर। सीता के कितने बेटे थे? 3, 5, 4, 6। तो सीता के 3 बेटे थे। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन, संवेदनशील, व्यवहार कुशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है व्यवहार कुशल, डी नंबर। नगर कहानी के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुजाता, ईश्वर, पेटलीकर, सातकोड़ी होता है, सामरदैया। तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है
आप लोग का वो बी है, ईश्वर पेटलिकर। ओके, बी नंबर। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? खुशी, आनंद, शांति, घुटन। तो इसका करेक्ट आंसर है घुटन। सुरेश का संधि विच्छेद होगा सुर प्लस एस, सुरा प्लस इस, सुर प्लस इस, सुर प्लस इस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सुर प्लस इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 12, 11, 13। तो इसका करेक्ट आंसर है 35 का सी नंबर 11। घ का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, मृदा, दंत, नासिका। तो इसका करेक्ट आंसर कंठ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूट का उदाहरण है? हिमालय, पांचरण, उज्ज्वलता, रसोई घर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंचानन, बी नंबर। सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्यों में सोना कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यवाचक, सी नंबर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 4, 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। लीला घर जाएगी, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए नंबर होगा कर्तृवाच्य। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4, 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। इजी है। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? कर्म, कारण, संप्रदान, अधिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है करण, बी नंबर। ने, धन, अन्न में कौन सी संधि है? अयादि, गुण, यण, वृद्धि। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए नंबर, अयादि। ठीक है। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और फिर मैं नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और तैयारी में लग जाइए, बहुत टाइम ही बहुत कम बचा हुआ है। ओके।